तो जैसा कि कल मैंने बताया था, यहाँ पे एक 4R PI बनता है। 4R में आपको 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस देखना है। तो क्या वो आया 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट भी, बट उसमें क्या ऐसा लगा यहाँ पे, या फिर एकदम अच्छा खासा टीपी कैप्चर किया। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड की बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कल किस साइड के अपने बायस रहेंगे गोल्ड के, और कहाँ से अपनी A+ सेटअप के साथ एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। बट उससे पहले जो कल मैंने लेवल्स बताए थे, क्या मार्केट ने एग्जैक्ट गोल्ड ने वो रेस्पेक्ट किए वो लेवल्स को, या एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो बनाया। देखो यहाँ पे अपना एक लास्ट 1R PI था। अगर मैं 1R पे चलूँ तो मैंने बताया था कि ये 1R PI टेप होता है। टेप होने के फिर कोई 4R बनता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। बट क्या किया इसने, वहीं से वो ऊपर 1R टेप करने नहीं गया, वहीं से नीचे गिरा। गिरने के फिर इस साइड कोई रोकने वाला नहीं था, 4R एक PI बनाया। परफेक्ट बनाने के फिर मैं चलता हूँ 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट में। ये मेरा 4R PI था, टेप हुआ 4R में। यहाँ पे 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस भी हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट आके PI भी बना, बट ये टूट गया। तो कुछ बोलेंगे ऐसा लग गया फिर, बट उसके साथ मैं ये भी बताता हूँ कि दोनों साइड की चीज़ों को अंदर से खोद के देखना है, ना कि ऊपर ऊपर से देखना है तुम्हें। क्या था यहाँ पे, गैप इम्बैलेंस टेप हुआ, यहाँ पे वापस डबल कन्फर्मेशन ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो डे का है, एक बार तो वह करेगा। हर चीज़ लिक्विडिटी लेती है एक बार, चाहे वो इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम में ले ले। मैं जैसे बोलता हूँ डे का PI है तो ज़रूरी नहीं उसको डे का PI रोकने के लिए चाहिए, डे की लिक्विडिटी रोकने के लिए चाहिए, कभी नहीं। वो 4R से भी रुक जाएगा, 4R की लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाएगा, 1R की लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाएगा, चल जाएगा उसका, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर क्या हुआ, फिर ये कहाँ पे गया, देखे तो 4R ब्रेक नहीं हुआ था, जस्ट स्वीप हुआ। स्वीप होने के फिर 15 मिनट में चलते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट आया। ये सबसे अच्छी ट्रेड थी, बट इसमें एमएसएस नहीं था। विदाउट एमएसएस ट्रेड उठानी थी, बट कुछ बोलेंगे 4R ब्रेक हो गया। हाँ, ये मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं यहाँ पे उठ नहीं पाया था, मैं लेट उठा था। फिर मैंने ये जो ट्रेड ली अभी शाम को, मैं बताऊंगा क्यों ली, वो कैसे ली, कितने पिप्स कैप्चर किए। ये सबसे बेस्ट ट्रेड थी, फर्स्ट टिप अपना ये लिक्विडिटी। उसके फिर क्या हुआ, लिक्विडिटी डन होने के फिर ऐसे लिक्विडिटी मार की जाती है एग्जैक्ट, ना कि ये बीच वाली, ये PIs कभी नहीं। लिक्विडिटी मार की, वैक भी की, लिक्विडिटी स्वीप हुई अपसाइड। ये सबसे बेस्ट ट्रेड थी। इन्हें कैप्चर करने के लिए आपको डीपली में समझना पड़ेगा कि वो कब विदाउट एमएसएस निकलेगा, कब वो PI टेप करेगा। और फिर क्या हुआ, सब सोच रहे थे मेरे, यही परफेक्ट यही सोच रहे थे पहले तो वो 1R बन रहा था, तो कि 1R PI टेप होता है यहाँ पे, 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, मैं ये लिक्विडिटी रखूंगा, बट वो नहीं आया। क्या वो ये टेप करता हुआ थोड़ी रहेगा। एक सिंपल सी चीज़ सोचो, उसने जब 1R एक बारी 1R FVG से वो निकल गया तो वो PI टेप थोड़ी करता रहेगा लास्ट के एक्सट्रीम के, कभी नहीं। 4R में चलता है, 4R में फिर ऐसे स्वीप करके नीचे क्लोजिंग। फिर सब सोचने लग गए यहाँ पे मेरे को एक OB और FVG मिल जाए 4R का, वो टेप होगा फिर मैं ट्रेड लूँगा। बट क्या हो रहा है अभी, वो बन तो गया, बट उससे पहले जिसने कैप्चर किए। अब कैसे कैप्चर किए मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक नीचे डिस्प्लेसमेंट आया, ये लिक्विडिटी थी, इसके नीचे क्लोजिंग थी 1R की, ये 1R PI टेप हुआ। यहाँ पे एंट्री कैसे बन रही थी, मैंने बनाई 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि ये है इसके पास फर्स्ट PI। दूसरी चीज़, इसे 4R का बनाना है। अब जब ये 1R छोड़ के आ गया तो 4R कन्फर्म बनाएगा। अब 1R जब इसे बनाना है तो ये इसके ब्रेक करके ऊपर चल जाएगा, सॉरी 4R बनाना है तो इस 1R को ब्रेक करके ऊपर चल जाएगा, तो वो 4R कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड उठाई जाती है वापस इस लिक्विडिटी तक। 5 मिनट में गया, यहाँ से ट्रेड थी, डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस हुआ, परफेक्ट। मैंने यहाँ कैसे लगाई, यहाँ समथिंग ट्रेड थी मेरी, एग्जैक्ट FVG से, डायरेक्ट FVG से मैंने ट्रेड उठाई थी। मेरा TP कट हुआ था एग्जैक्ट लिक्विडिटी पे। एमएसएस हुआ 5 मिनट में, 1R PI भी टेप हुआ। क्या हुआ, नीचे अच्छी खासी सेलिंग आई, जरा सी अच्छी खासी बाइंग आई थी, जरा सा ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे 1R PI भी बन रहा था, कुछ देख रहे थे 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी आपने 5 मिनट में कैसे उठा लिया, आपने ये डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा तो अगेंस्ट में कैसे उठा ली जनाब।
उसे 4R PI बनाना है ऊपर, तो यहाँ पे उठा सकते हैं अपन 5 मिनट में। ऐसी सिचुएशन में वो फर्स्ट PI से निकलता है, बट हर बार ही नहीं। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ 5 मिनट में, और कितने पिप्स मिले? 270 पिप्स डन हो गए आज के। और क्या हुआ? जस्ट लिक्विडिटी स्वीप, फिर साइडवेज हो गया। अब नेक्स्ट 4R ओपन हुआ, उसने लो लिया, अब वो 4R तक जा सकता है। हाँ, इस 4R से फिर वापस 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस है वो इसकी FVG टेप करे फिर नीचे है। अब देखते हैं कल किस साइड का अपना सिनेरियो रहेगा, कल कहाँ से अपन एक अच्छी A+ सेटअप के साथ एंट्री ले सकते हैं, किस साइड के बाइस रहेंगे। देखो, अगर मैं डेली में चलूँ, डेली में देखूँ तो यहाँ पे एक अगेंस्ट में डे का PI है, तो क्या ये वर्क करेगा? देखो, मैं कल भी आपको बता रहा था, एक सेकंड में मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये डे, जो आज का डे है, वो नीचे क्लोजिंग दे, और जो थर्ड डे है वो क्या करे? साइडवेज क्लोजिंग दे दे, और यहाँ पे एक डे का PI बना दे। फिर क्या करेगा? ये PI भी रिस्पेक्ट करेगा, बट वो भी करेगा, क्या करेगा? इसको टेप करेगा। इसको टेप करने के फिर ऊपर वाला PI टेप करके फिर ओवरऑल नीचे आ जाएगा, और जितने में वीकली का भी बन जाएगा। तो चांसेस है वो वीक की भी FVG को रिस्पेक्ट दे दे, बट वो डिपेंड करता है ना HTF पे PI बने या नहीं बने। चांसेस है ये स्वीप करके अपसाइड क्लोजिंग दे देता है, तो ये फिर अपसाइड निकल जाएगा वापस। इसे जो करना था उसने कर दिया, डन कर दिया। बट अगर ये अच्छी खासी नीचे क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट डे इधर या तो साइडवेज कर दे या PI बना दे डे का, तो फिर ओवरऑल नीचे हो सकता है, नीचे की लिक्विडिटीज़ तक। वो भी अपने को PI देख के चलना है। देखो, ये नहीं कि मैंने ओवरऑल आपने बायस फाइंड कर लिए, मेरे डेली के हिसाब से यहाँ तक है, मैं डेली के हिसाब से रखूँ लास्ट एक्सट्रीम के PI तक। नहीं, ये नॉनसेंस है, बेकार कचरा है ये। आपको टाइम के साथ साथ बायस चेंज करने पड़ेंगे। LTF के हिसाब से बायस अलग होंगे, HTF के हिसाब से बायस अलग होंगे, तभी ट्रेड पकड़ पाओगे। एक HTF का पकड़ के बैठ जाओगे तो वो फिर LTF वाली ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे। पहले LTF बनता है या HTF? LTF बनता है ना, सिंपल सी बात है। जिसने LTF समझ लिया, फिर HTF समझने की उससे ज़रूरत ही क्या है। जिसे LTF में पता चल गया कि हाँ इसके बायस अब इस साइड रहने वाले, तो HTF में ज़रूरत ही क्या है। अब कल क्या हो सकता है? देखो, अभी के हिसाब से मैं अगर मार्केट को देखूँ, यहाँ पे एक 4R PI है, क्या करें? यहाँ से जाए 4R FVG टेप करे, चांसेस है वो FVG से गिरने के। FVG टेप करे, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद MSS दे, बट वापस मैं यही बोलूँगा, अगेंस्ट में कोई PI नहीं होना चाहिए। यहाँ पे PI थे, जैसे ये मैंने 5 मिनट में उठाई, बट वो सिचुएशन अलग थी, क्योंकि उसे PI बनाना था जना 4R। ऐसे ही तो प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो कब 4R बनाएगा, कब 1R बनाएगा, कब वो इस PI से निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। सब वेट कर रहे थे कि 4R का बन जाए, 4R का टेप हो जाए फिर। बट वो अब मैं वापस एंट्री ले सकता हूँ ना। मैंने जो पकड़ने थे 270 पिप्स एकदम अच्छे से कैप्चर किए, और अगर मैं उसमें दिखाऊँ आपको एक सिंगल कैंडल, मैं कोई ये नहीं करूँगा मैंने एक सिंगल कैंडल में 150 200 पकड़ लिए, ये कचरा वचरा। अगर ये एक सिंगल कैंडल देखो कितने पिप्स किया, 176 पिप्स की है, 5 मिनट की कैंडल है। तो ऐसे प्रिडिक्ट करना, चीज़ों को समझना पड़ेगा जनाब, कैंडल टू कैंडल डीपली में। अभी क्या कर सकता है, मैं अगर बताऊं आपको, सेलिंग के लिए व्यू बताता हूं पहले। ये यहाँ पे 4R है अपना, 4R टेप करे, मैं 4R पे चलता हूँ। यहाँ से जाए ये 4R टेप करे, या तो FVG को टेप करने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ MSS, वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। FVG से भी निकल सकता है, OB से भी निकल सकता है, डिपेंड करेगा इस स्विंग के सिचुएशन पे कि वो क्या PI बना रहा है, क्या नहीं बना रहा, वो समझना पड़ेगा, एक्यूरेट देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 15 मिनट FVG से डिस्प्लेसमेंट विद MSS आ रहा है, 4R की FVG से उठा सकते हो आप। फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी, बट अब ये लिक्विडिटी रखना कोई सेंस नहीं बनता। अब ये फर्स्ट लिक्विडिटी तो ये रखना ही है, बट सेफली के लिए ये रख सकते हो, क्योंकि इसे वर्क करना है। तो हो सकता है ये बस इतने वर्क करे, इसे लिक्विडिटी मिल गई, अब अपसाइड निकल जाए ओवरऑल ये। बाइंग के लिए क्या करना है? देखो, अभी मेरा बाइंग का विचार तभी बनेगा जब मेरे को वापस 4R में डिस्प्लेसमेंट मिले, अगेंस्ट में कोई PI नहीं हो, 1R में MSS हो, तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा। बट हाँ, हो सकता है बाइंग, क्यों? क्योंकि ये डे के PI से गिर रहा है, बट ये अगर देखें तो ये ट्रेपिंग ही है बस। ये अच्छा खासा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। मंथली है, मंथली के अंदर डेली का PI है, वो भी अभी ऐसा वर्क करेगा क्या मंथली? कभी नहीं करेगा। वीकली के हिसाब से देखेंगे तो वीकली बनने वाला है, कल वीक बन जाएगा यहाँ पे, और ये वीक नीचे क्लोजिंग देता है, तो हाँ अच्छा खासा है। फर्स्ट टिप तो अपना FVG रहेगा, FVG तक आते आते HTF का ऊपर से PI बनता है, तो ये OB तक जा सकता है ईजीली। और जो ये बीच की लिक्विडिटीज़ हंट होगी, ये हंट हो जाएगी, जो मैं डे के PI बता रहा हूँ आपको,
ये एग्जैक्ट क्या करेगा, इधर पी बनाएगा, इसको टेप करेगा, इसको भी रेस्पेक्ट मिलेगी, अंदर बीच में लिक्विडिटी होगी, इसका भी डे का लास्ट पी टेप होगा और फिर ओवरऑल वो नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा वीकली के ओबी तक। बट वो पी बनने पर अब बाइंग के लिए आपको क्या करना है, देखो बाइंग कैसे देखनी है, ये स्वीप करके इस 4R को ब्रेक करें, यहाँ से स्वीप करके इस 4R को ब्रेक करें, 4R क्लोजिंग होनी चाहिए ना कि स्वीप हो, यहाँ पे स्वीप करता है अभी और इसको ब्रेक करे, क्लोजिंग दे, यहाँ पे कोई पी हो, वो टेप हो, 1R भी चलेगा, बट वापस 1R देख रहे हो तो फिर अगेंस्ट के इस अगेंस्ट के स्विंग में कोई 1R पी नहीं होना चाहिए, ना 4R होना चाहिए, और यहाँ पे 4R है तो सबसे बेस्ट वही 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस और एंट्री। आप फिर डायरेक्ट ये लिक्विडिटी रख सकते हो क्योंकि इससे पहले इसे रोकने वाला कुछ नहीं है। बट देखो कई कबार वो इन लिक्विडिटीज़ को लेके नीचे आ जाता है ओवरऑल, क्यों, क्योंकि वो फिर इस बाइंग के स्विंग में देखना है कि वो स्विंग में कैसी बाइंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, पीओआईज बना रहा है, नहीं बना रहा मीन्स वो ऊपर जाना ही नहीं चाहता है, वो ये लिक्विडिटीज़ हंट कर रहा है, बस ये जरिया बनाएगा, लिक्विडिटीज़ हंट करेगा, कोई पीओआई नहीं है चलेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है पीओआई, वो यहाँ पे 1R भी पेंडिंग पड़ा है, वो टेप करेगा और नीचे। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे ध्यान दो, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो और बाकी सब कचरा है, तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, बेहतर होने पे ध्यान दो।